अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो? खैरियत है? आज हम बात करते हैं आँखों की एलर्जी। आँखों में जो लालीपन पैदा हो जाता है, इसकी क्या वजूहात हैं और इसका इलाज क्या है? देखो दोस्तों, अल्लाह ताला ने हमें कायनात के नज़ारों से लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए, प्यारों की शक्ल व सूरत देखने के लिए, हमें ज़िंदगी को आसानी के साथ गुजारने के लिए 2 आँखें अता की हैं। इसको खुदा का नूर भी कहा जाता है, जिससे हम देखते हैं। ये आँखें, बच्चों में एलर्जी जो है, आँखों में लालीपन आ जाता है, ये आम तौर पे मौसम की तब्दीली से आता है। जैसे तेज़ धूप में अगर निकलें तो आँखों पे इसका बुरा असर पड़ता है। इसी तरह गर्दो गुबार के मौसम में निकलें तो रेत, मिट्टी, कंक वगैरह जो है ना, आंधी में, तेज़ हवा में आँखों में चीज़ें पड़ती हैं, उससे आँखें एलर्जी हो जाती है। आँखें जो है ना, वो डिस्टर्ब हो जाता है उनका सिस्टम। इसी तरह बाज़ औक़ात मौसमी एलर्जी भी होती है। तो इसका सबसे बेहतरीन इलाज तो ये है कि जब भी बाहर निकलें, सनी ग्लासेस इस्तेमाल करें डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक। अपनी आँखों को सूरज की तेज़ शुआओं से महफूज रखें, तेज़ धूप से महफूज रखें। अगर आपने ग्लासेस पहने हुए होंगे तो बाहर माहौल में जो गर्द गुबार होगी, आंधी और रेत मिट्टी होगी, उससे आपकी की आंखें महफूज रहेंगी। वाइट कलर के ग्लासेस इस्तेमाल करें डे नाइट, और मौसम की शिद्दत में ग्रे कलर के, ग्रीन कलर के, ब्लू कलर के ग्लासेस इस्तेमाल करें, ताकि आपकी आंखें खतरनाक शुआओं से महफूज रह सकें। इसी तरह वेल्डिंग को देखना, जो वेल्डिंग करते हैं लोहे की, उससे भी ख़ास किस्म की शुआएं निकल रही होती हैं। अगर कोई भी आदमी जो वहाँ काम कराने गया होता है, वो गलती से उनको देखता रहे, तो शाम को उनकी आंखों में एलर्जी हो जाती है, चुभन होती है, क्योंकि उसका शोला इंतहाई तेज़ होता है, जो हमारी आंखें बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसी तरह गर्दो गुबार में भी फिरते रहने से आंखों में एलर्जी हो जाती है, आंखें सुर्ख हो जाती हैं। तो इससे बेहतरीन बचने का यही ग्लासेस है इस्तेमाल के, वाइट ग्लासेस इस्तेमाल करें। मौसम की शिद्दत हो तो फिर ग्रे ग्लासेस, ब्लू ग्लासेस, ग्रीन ग्लासेस इस्तेमाल करें, और जितना भी मुमकिन हो कि अपनी आंखों की हिफाजत करें। अगर आंखों में आपको एलर्जी हो गई है, जो जलन हो रही है, तो उसका बेहतरीन जो है आंखों को टकोर करने का ठंडा तरीका पानी, वो ये है कि ठंडे पानी से अपने कॉटन के पीसेस लें, उनको बर्फ़ से जो है ना, वो उसको भगो लें, ठंडा कर लें। उसके बाद उनको दोनों आँखों पे यूँ रखें, 10 मिनट तक रखें, उसके बाद हटा लें। फिर 2-3 घंटे बाद दोबारा ऐसा करें। दिन में 4-5 दफ़ा ऐसा करें, तो आपकी आँखों में जो जलन है, जो एलर्जी है, वो ठीक हो जाएगी। ये है ठंडे पानी से टकोर आँखों को, क्योंकि अल्लाह ताला ने आँखों की जो है ना तबीयत साख्त ऐसी बनाई है, इनको ठंडे पानी जो है ना बहुत मुफीद है। इसी तरह अगर आप चेहरे को बार-बार, आँखों को धोना चाहते हैं, क्योंकि पानी हमारा जो है वो खालिस नहीं होता, उसमें मुख्तलिफ मिनरल्स, मुख्तलिफ पार्टिकल्स होते हैं, चाहे वो टूटी से आ रहा हो या नलके से आ रहा हो, तो उसको हम, बहुत सारी चीज़ें उसमें शामिल होती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो आँखों के लिए नुकसानदेह हो सकती हैं। अगर आपने आँखों में आँखें धोनी हैं और खुली आँखों से पानी के छट्टे मारेंगे आँखों में, छींटे मारने से वो पानी के पार्टिकल जो है वो आँखों में चले जाएँगे, हो सकता है आपकी आँखों को नुकसान दें। तो जब भी आपने आँखों को धोना हो तो आँखें बंद करके चेहरे को धोएँ, आँखों पे छट्टे मारें, और ठंडे पानी के छट्टे मारने चाहिए। तो इससे आँखों को रिलैक्स मिलता है। इसके अलावा एक और तरीका भी है कि बर्फ़ का एक टुकड़ा जो है ना, वो कॉटन में लपेटें और उससे आँखों की टकोर करें, एक-एक आधे-आधे मिनट के लिए। तो वो दिन में 10-12 दफ़ा करें तो किसी किस्म की भी एलर्जी हो, जो गर्मी की वजह से होगी,
وہ इंशाअल्लाह ताला आपकी आंखें ठीक हो जाएंगी, एलर्जी ठीक हो जाएगी। अगर आंखों में कोई चीज़ चली जाए, उसकी वजह से एलर्जी हो रही है, तो फिर आपको बगैर टाइम ज़ाय किए डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आंखों में उंगली से सफाई नहीं करनी चाहिए, आंखों को कॉटन से सफाई करनी चाहिए, क्लॉथ के पीस से करनी चाहिए। और आंखों को पानी, जो हम कहते हैं कि आंखों में पानी के छींटे मारो, आंखों में अल्लाह ताला ने पानी का एक अपना सिस्टम रखा है। जो हम आंसू की सूरत में, आंखों का खास पानी है, जो दुख के मौसम टाइम जो निकलते हैं वो आंसू होते हैं। जो आम तौर पे जो हम किसी चीज़ की चुभन से आंखों से पानी आता है, उसको आंखों का पानी कहते हैं। ये सिस्टम अल्लाह ताला ने एक जो है ना वाटर कैनाल सिस्टम रखा है, पानी की एक नाली जो है ना रखी है, जो आंखों को पानी इमरजेंसी की सूरत में भी देती है और आंखों को तर भी रखती है। इसके लिए आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं कि आंखों में पानी डालें। इसके अलावा ये है कि आप डॉक्टर के पास जब भी आपको ज़्यादा एलर्जी हो जाए, ज़्यादा मसला हो जाए, तो बजाय घर देसी टोटके करने के आपको टाइम ज़ाय किए बगैर फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए और डॉक्टर को चेक करवाना चाहिए और डॉक्टर की हिदायत पर पूरा अमल करना चाहिए। लेकिन डॉक्टर दवाई जितने दिन की मेडिसिन देता है, ड्रॉप देता है आंखों में डालने के लिए, उतने दिन ही उसको यूज़ करना चाहिए, उससे ज़्यादा दिन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और अपनी तरफ से आंखों के ड्रॉप्स जो है सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी चाहिए। ये आपकी आंख के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। जितने दिन डॉक्टर रिकमेंड करे उतने दिन आंखों में ड्रॉप डालना चाहिए, उससे ज़्यादा दिन नहीं डालना चाहिए। ये चीज़ें आपकी आंखों को नुकसान देंगी। एक और बात है कि अक्सर लोगों की आंखों में जो एलर्जी होती है, या उनके आंखों में जो सफ़ेद सा निशान बन जाता है या लाल से निशान बन जाते हैं, उनका सबसे बड़ा जो रीज़न है वो ये है कि कुछ लोगों को आदत होती है आंखें मलते रहने की। इससे हमारी आंखें जो है ना वो ज़ख्मी हो जाती हैं, उसका अंदरूनी हिस्सा, और उसमें लाल निशान पड़ना शुरू हो जाते हैं, सफ़ेद जो है ना धारी आना शुरू हो जाती है, जिससे आहिस्ता आहिस्ता उसकी निगाह कमज़ोर हो जाती है। तो इससे जितना हो सके परहेज़ किया करें। तो मेरा ये मशवरा है कि जो मैं टिप्स बताए हैं आंखों की हिफाजत के लिए, इनको फॉलो करें। अगर आपको ज़्यादा मसला पैदा हो रहा है, तो बजाय इसके कि घर टाइम वेस्ट करने के, फौरी तौर पर डॉक्टर से रब्ता करें और डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक दवाई इस्तेमाल करें। उतने दिन दवाई इस्तेमाल करें जितने दिन डॉक्टर ने कहा है। अपनी तरफ से आंखों की सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी चाहिए। ये बहुत नाजुक तरीन हिस्सा है अल्लाह ताला ने जो बनाया है, इनकी हिफाजत करनी चाहिए। थैंक्स।